Return to me the memory of how. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही आम समस्या लेकर के आया हूँ जो लगभग सभी घरों में होती है। अपच एवं गैस। आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने सबसे अधिक मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। रक्तचाप, तनाव, अनिद्रा, अवसाद, मंदाग्नि, गैस, अपच आदि ऐसे रोग हैं जो आधुनिक जीवन की ही देन है। रोज की भागदौड़, आपाधापी, तनाव की कीमत स्वास्थ्य के रूप में चुकानी पड़ती है। तेज जिंदगी में हम सब से अधिक अत्याचार अपने पेट पर ही करते हैं। न खाने का कोई समय है, न खाने की कोई पसंद है। जो मिला जब भी मिला खा लिया। जिसके लिए सब कुछ किया जाता है, आदमी उसी के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। इसी का नतीजा है कि 90% लोग पेट के किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। वास्तव में एक क्रिया दूसरी प्रतिक्रिया को ही जन्म देती है और यह श्रृंखला उस समय तक चलती है जब तक हम पूरी तरह रोगी होकर बिस्तर नहीं पकड़ लेते या डॉक्टरों का चक्कर लगाना शुरू नहीं कर देते। कार्यालय या पेशे की भागदौड़ में आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, समय पर नाश्ता नहीं कर पाते और जैसे तैसे कुछ खा पी कर काम पर पहुंचते हैं। वहां पर तनाव इतना है कि आप सिगरेट पर सिगरेट पीकर चाय की प्यालियाँ खत्म कर उसे दूर करना चाहते हैं। लंच का समय हो गया है लेकिन आपके पास भोजन का समय नहीं है। पेट में भूख से आंतें कुलबुला रही हैं। आपने एक प्याली चाय, बहुत हुआ तो कैंटीन से कुछ इधर उधर का सामान मंगाकर खा लिया और फिर अपने काम में जुट गए। शाम को घर लौटे तो थके थके से सिर भारी किए, पेट में गैस लिए हुए, खट्टी डकार लेते हुए घर पर पत्नी ने अपनी समस्या रखी, आप झुला उठे। रात के भोजन पर भी तकरार हो गई। आपने बेमन से खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन आंखों से नींद गायब है। किसी तरह करवट बदल कर रात काटी। सुबह हुई, आंखें भरी हुई, सिर चढ़ा हुआ। 3-4 कप चाय लेने के बाद भी प्रेशर नहीं बना। किसी तरह तैयार होकर दफ्तर पहुंचे। फिर वही क्रम शुरू हो गया। घर में पत्नियों का तनाव अलग है। पूरा घर उन्हें संभालना है, बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता देना है, स्कूल के लिए उन्हें बस या रिक्शे पर छोड़ना है। दिन में घर गृहस्थी की हिचकिच, और यदि कहीं पत्नी ने पति का आर्थिक सहयोग करने के लिए कहीं नौकरी कर ली, घर का जंजाल तो था ही, दफ्तर का तनाव, काम का बोझ अलग से मिल गया। वो अपनी तकलीफ़ किससे कहे, क्योंकि पति तो खुद ही इतने थके मांदे आते हैं, उन्हें अपनी ही सुध नहीं है। इन स्थितियों ने घर की धुरी पत्नियों को सबसे अधिक रोगी बना दिया है। इसी से महिलाएं अपच, अजीर्ण, मंदाग्नि, गैस, अल्सर जैसे रोगों की सर्वाधिक शिकार बनती जा रही है। तनावपूर्ण स्थितियां मनोकायिक रोगों को जन्म देती हैं। हाइपर एसिडिटी, अपच, गैस, अल्सर आदि ऐसे ही रोगों की श्रेणी में आते हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जो मन में विक्षोभ पैदा करती है, आपको इन रोगों की गिरफ्त में डाल सकती है। आपकी अपने दफ्तर में बॉस से नहीं पट रही है, उसने आपको सबके सामने फटकार दिया, या नाराज होकर आपकी नौकरी न ले ले, बस इतना पर्याप्त है आपको हाइपर एसिडिटी पैदा करने के लिए। तनाव ने आपके मस्तिष्क को प्रभावित किया। मन असंतुलित होने से पाचक रसों का स्राव अधिक हुआ और सीने में जलन, अपच, गैस शुरू हो गई। आप डॉक्टर के पास गए, उसे कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखाई देता। उसने दवाएं लिखी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और दूसरे से तीसरे का चक्कर लगाने लगे। आप चिड़चिड़े हो उठते हैं। इससे आपका काम प्रभावित होता है और नाराज बॉस और नाराज हो उठता है। स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए यही कारण है। अपच और गैस के लिए सिर्फ ये तनाव ही जिम्मेदार हो, ऐसी बात नहीं है। खाने पीने के प्रति आपकी लापरवाही और संयमित दिनचर्या न होना तथा मौसम भी बहुत कुछ उसके लिए जिम्मेदार होता है। आप समय के पाबंद नहीं हैं। खाने की चीज़ों आपकी पसंद स्वास्थ्य की जगह स्वाद के लिए अधिक है।
सादे भोजन और मौसमी चीज़ों की जगह आप डिब्बे में बंद बेमौसम की और तली मसालेदार चीज़ें अधिक पसंद करते हैं। भीगे चने और मूंग खाना आप पिछड़ापन या गंवारपन समझते हैं। आप रात को 2 बजे तक जागते हैं और सुबह 9 बजे तक सोते हैं, तो भला आप अपच, गैस और एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे तो कौन होगा? प्रकृति से मानव शाकाहारी ही है। उसकी आंतें फल फूल, साग सब्जी और बिना मसाले का अन्न पचाने के लिए बनी है। यदि इसके अलावा उन पर बोझा डाला गया तो वो विद्रोह करने से बाज नहीं आएंगी। प्राकृतिक अन्न हमें स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है। कृत्रिम खाद्यान्न और पेय पदार्थ हमें रोक देते हैं। अधिक चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, कृत्रिम पेय, शराब, ये सभी समाज में हमारा रुतबा शायद बढ़ा दें। स्वास्थ्य नष्ट करने में भी वे सबसे आगे रहते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम स्वस्थ कैसे रहें? हाइपर एसिडिटी, अपच, गैस से कैसे बचें? इसका एकमात्र उपाय है चिकित्सा से बचाव बेहतर है, यानी प्रिवेंटिव बेटर देन क्योर। हम ऐसी स्थिति ही ना आने दें जिनसे ये रोग पैदा होते हैं। अतः आप दफ्तर के तनाव को घर तक न पहुंचने दें। घर आकर बाल बच्चों में खो जाएं, उनसे हंसे बोलें और उनके साथ खेलें। दाम्पत्य जीवन को रसमय बनाएं, उनकी सुने, उन्हें अपनी सुनाएं। भाग दौड़ के बीच कुछ घंटे ऐसे निकालें जो सिर्फ आप दोनों के हों। घर में यदि संयुक्त परिवार हो तो अन्य सदस्यों के साथ उठे बैठें, उन्हें स्नेह सम्मान दें। पड़ोसियों से स्नेहिल संबंध रखें। इससे अनावश्यक तनाव से आप बचेंगे। नाश्ते, खाने, सोने, आराम का समय निश्चित करें। भोजन सादा, मौसमी फलों सब्जियों से युक्त हो, जिसमें सलाद, दूध, दही की पर्याप्त मात्रा हो। बासी भोजन, कटे फल, साग सब्जियों से बचें। अधिक रात्रि जागरण से बचें। पर्याप्त पानी का सेवन करते रहें। कटे गले फल सब्जियों से बचें। अधिक रात्रि के जागरण से बचें। पर्याप्त पानी का सेवन करते रहें। भविष्य को ईश्वर के हाथों सौंप दें। चिंता और तनाव से बचने के लिए इससे सरल कोई उपाय नहीं होता। इसके साथ ही हम कुछ होम्योपैथिक औषधियों का सेवन अपने रोज़मर्रा के जीवन में आसानी से कर सकते हैं। चूँकि यह औषधियाँ पूर्ण रूप से प्राकृतिक संपदाओं द्वारा निर्मित होती हैं, इसलिए इन औषधियों का आपके शरीर पर बिना किसी अतिरिक्त प्रभाव के हमेशा सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। ये औषधियाँ हैं नक्स वोमिका, जिन्हें आप 30 या 200 में ले सकते हैं। कार्बोवेज, इसको भी आप 30 और 200 में ले सकते हैं। ब्राउनिया, इसे भी आप 30 और 200 में ले सकते हैं। एंटिम क्रूड, इसे 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। होम्योपैथी विधा का उपचार रोगी के लक्षणों, उनकी उम्र, लिंग एवं संवेदनशीलता के साथ यह भी देखना आवश्यक होता है कि कहीं वह पहले से ही तो किसी अन्य क्रॉनिक रोग से पीड़ित तो नहीं है। इसलिए उचित होगा कि योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करें और उसके पश्चात आप इन औषधियों का सेवन करें। धन्यवाद।